Hello everyone, this is another video of this channel. Hope you guys are doing well and preparing for the examination. In this video, we will talk about the descriptive and the GA that contains 100 marks and that makes 40% of the examination. So let's talk about a descriptive, and we will take example of the last year paper only because last year actually in the paper that happened in the month of April. So in that paper there were two essays that for the 40 marks, 20 marks each, and one letter that for 10 marks. And these were the topics that came in the examination. The topic were the pros and the cons of the cryptocurrencies and India's future. Second was, are banks able to implement financial inclusion and successfully in the rural areas as well. So if you see that these topics are like, for example, the first topic, the cryptocurrency. At that time cryptocurrency was booming, everyone talking about the cryptocurrency, so that makes it a current affair topic. So it is a one of the current affairs topic. Second topic is a very general topiक, like for example it's a financial inclusion topic जो हर बैंक एग्जाम से पूछते ही फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आजकल, तो कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में चाहे एसबीआई ले लो या आरबीआई, हर एग्जाम के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मेजर टॉपिक होता है. थर्ड टॉपिक इज द जीएसटी फॉर द इंडिया. इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बजट टॉपिक. यू कैन कंसिडर द बजट, करंट अफेयर और जनरल टॉपिक बेसिकली. पॉपुलेशन इंक्रीज एंड इट्स एडवांटेज इफेक्ट ऑन इंडिया. पॉपुलेशन इंक्रीज ये भी एक तरीके से करंट अफेयर टॉपिक ले सकते हो, बिकॉज एट दैट टाइम अप्रैल में इट वॉज बूमिंग अबाउट द पॉपुलेशन बिल एंड ऑल दोज थिंग्स. सो पॉपुलेशन ये भी करंट अफेयर्स का एक टॉपिक हो गया. सो एक जैसे लेट्स एग्जाम्पल 4 ऑप्शंस आए थे. इन 4 में यू हैव टू राइट अबाउट द ओनली वन ऑप्शन. सो आप देखोगे तो मेजर पार्ट जो है एक करंट अफेयर्स का टॉपिक हो सकता है इंटरव्यू में. तो जो लास्ट 3 मंथ्स में जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, जो बूमिंग टॉपिक्स जैसे ग्लोबल वार्मिंग, G20, इंडियाज रोल इन द G20, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड जो सेकेंड वाला टॉपिक जो है, इसमें मेजर टॉपिक्स जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स है, जैसे पॉवर्टी इज अ थ्रेट टू प्रोस्पैरिटी, ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हो गया. यू कैन से दैट इज वर्ल्ड इज द वर्ल्ड इकोनॉमी टुडे इंटरकनेक्टेड, ये भी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आप बोल सकते हैं. इसको डिफरेंट टॉपिक नहीं है. रूरल माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, ये हो गया. जनरल डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं. एंड टू अगर आपको इस टॉपिक पर अच्छे से जानना है, वेल वर्स होना है, तो यू हैव टू राइट अ लॉट. तो डेली एटलीस्ट यू शुड प्रैक्टिस वन टॉपिक एंड यू कैन टेक दिस टॉपिक फ्रॉम द आरबीआई. और प्रीवियस ईयर में जो आरबीआई से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेट्स एग्जांपल जो लास्ट ईयर आरबीआई के क्वेश्चन पूछे गए थे, देयर इज यूट्यूब चैनल, लेट मी टेल यू दैट, तानिया अग्रवाल आरबीआई. इसने बहुत अच्छे से बनाया है तानिया अग्रवाल ने. वेट अ सेकेंड. तानिया अग्रवाल तानिया अग्रवाल के पास डिटेल टॉपिक होगा. नहीं तो मैं नोशन का अपना भी, मैंने भी इसी से प्रिपेयर किया था. आई एम नॉट एबल टू फाइंड द नोशन. आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप में से रखा है. तो तानिया अग्रवाल का अगर आप देखोगे तो इसने पहले ही मेंशन करके रखा था कि कौन कौन से टॉपिक हैं. ये नोशन मेरे पास भी है इसका. तो जो जो टॉपिक्स इसने प्रिपेयर किया था, जो आरबीआई में आए थे 2010 से लेकर टिल अभी तक, तो उससे आप लोग ईएसआई का प्रैक्टिस कर सकते हो. इकोनॉमिक सोशल इशूज़ वाले जो पेपर आए थे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो. बट वो बहुत डिफिकल्ट होगा, उतना डिफिकल्ट पेपर आता नहीं है इसका सिडबी का. तो जो लास्ट 2-3 साल से जो एसबीआई के पेपर्स जो आ रहे हैं, ये आईबीपीएस का हो गया, सेबी का आप देख सकते हो, इन सब के लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव में. क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का जो मेजर पार्ट होता है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नंबर 1, वोकेबलरी मिस्टेक नंबर 2, एंड नंबर 3 होता है कंटेंट. कंटेंट आता है लास्ट में. सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक कुछ नहीं करना है डिस्क्रिप्टिव के अंदर प्रैक्टिस करते टाइम. तो डेली एटलीस्ट आप एक डिस्क्रिप्टिव, एक ऐसे एंड एक लेटर प्रैक्टिस करें. एंड लेटर टॉपिक जो होता है 10 मार्क का आता है. जो लेटर होता है डिफिकल्ट नहीं आता. जो यू आर द मैनेजर ऑफ द आईटी कंपनीज विच है सप्लाइड, जो बेसिक लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं, वही लेटर्स हैं यहाँ पे सारे, जो आप कोई सी भी ऑनलाइन फोरम पे आपको मिल जाएगा. कैसे डू, क्या उसका फॉर्मेट है, क्या चीज़ है. लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फॉर्मेट, कि फॉर्मेट क्या चीज़ है, कैसा फॉर्मेट है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है. तो वो सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो. और प्रैक्टिस करने के लिए ऑलवेज आई सजेस्ट कि हमेशा नोटपैड यूज़ किया करो. नोट्स आपने ओपन कर दिए एंड जो भी प्रैक्टिस करना है यहाँ पे, जो भी आपको प्रैक्टिस करना है, कि लेट्स एग्जांपल माय नेम इज़ XYZ एंड आई एम फ्रॉम ABC. सो ये मैंने लेटर टाइप कर दिया. देन कॉपी दिस होल कंटेंट एंड पोस्ट इट इन द ग्रामरली. जो ग्रामरली का फ्री वर्जन होता है, वहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे जो मिस्टेक्स आ गए मेरे, क्या क्या मिस्टेक है. माय नेम इज़ XYZ ऑल कैपिटल आ गया यहाँ पे.
और यहाँ पे भी देखो जो भी मिस्टेक्स आ गए, यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन अपने मिस्टेक्स आप चेक कर सकते हो यहाँ के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स आए हैं। एंड अब रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप सारे मिस्टेक्स पता चलेगा कहाँ का मिस्टेक करते हो कॉमनली, कि आप प्रपोजिशन में मिस्टेक कर रहे हो या फिर आप नेम से मिस्टेक कर रहे हो, वोकैबलरी में। और वोकैबलरी जो है एकदम सिंपल यूज़ किया करो, जैसे 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो आंसर लिखा करते थे इंग्लिश के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन में, वैसा ही आंसर लिखा करो। क्योंकि ये जो अगर लेट्स एग्जाम्पल को मैनुअली भी बंदा चेक कर रहा है तो ही इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ऑफिसर ग्रेट पर्सन, ही इज़ गोइंग टू बी सम क्लास 3 एम्प्लॉय होगा जो चेक करेगा। तो जो क्लास 3 एम्प्लॉय जो चेक करने वाला होगा उसे अगर बहुत हाई फाई वोकैबलरी यूज़ करो, उसे कहाँ समझ में आने वाली बात है। तो अगर आप यहाँ पे जो आंसर राइटिंग में करोगे तो यूज़ सिंपल वोकैबलरी, सिंपल सेंटेंस फॉर्मेट, जैसे 10th क्लास में फॉर्मेशन यूज़ किया करते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक सो एनी स्पेशल थिंग इज़ नीडेड इन द जीए इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। बस लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स के टॉपिक से वेल वर्स्ड रहो कि लास्ट 3 ईयर्स में चल क्या रहा था। जैसे पॉवर्टी, रूरल इमिग्रेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए टॉपिक्स के बारे में। आएगा कहाँ से? न्यूज़पेपर रीडिंग से, या फिर कोई भी फोरम पे रीड किया करो। रीडिंग जितना बेटर होगा उतना अच्छा आप आर्टिकल लिख सकते हो, या फिर जी डिस्क्रिप्टिव में कर सकते हो। एटलीस्ट 1 आवर टू डेली आपको रीड करना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रैक्टिस 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 अलॉट, एटलीस्ट 1 आवर तो आपको डेली देना चाहिए रात के टाइम पे डिस्क्रिप्टिव पे। लेटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेटर कोई भी कर लेगा, बट एसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 40 मार्क्स प्ले कर रहा है यहाँ पे एसेस तो। एंड जीए एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लाने के लिए लाइक 30 मार्क्स 25 मार्क्स तक लास्ट 3 मंथ्स का आपने करंट अफेयर्स कर लिया फेस क्लाउड अड्डा 247 आशीष गौतम के वीडियो से, तो दैट वुड बी गिव यू लाइक 25 to 30 मार्क्स आपके आ जाएंगे। एंड आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ 20, क्योंकि बाकी तो रीजनिंग भी है, क्वांट भी है, इंग्लिश भी है, वहाँ से आपको स्कोर करना ही करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, और अबाउट में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन करके आप वहाँ से डायरेक्टली पिंग कर सकते हो मुझे कोई भी मैसेज, या फिर कमेंट सेक्शन में जनरली सारे रिप्लाई करता ही रहता हूँ। तो अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट सेक्शन पे आप रिप्लाई कर सकते हो। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।